बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज डेली मरहबा चैनल की जानिब से शेफ़ शामदीन मैं आपसे मुखातिब हूँ। और आज जो हम बना रहे हैं, बहुत लोगों की फरमाइश है कि फ़िश की कोई सालन बना के दिखाएं। तो आज मैंने सोचा कि कोई ना कोई अच्छी चीज़ हो जानी चाहिए। तो उसके लिए मैंने जो आज तैयार किया है, जो तैयारी कर रहा हूँ, वो है फ़िश कोरमा। तो इंशाल्लाह देखें, थोड़ी सी इंग्रेडिएंट है, कुछ ज़्यादा नहीं होती इसमें, और बहुत अच्छा बनता है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखें। इसमें जो यूज़ होगा वो पिसी हुई प्याज है और दही है, और उसके अलावा थोड़ा बहुत गरम मसाला और मिर्ची, धनिया, नमक, यही चीज़ होती हैं। तो आइए मैं आपको दिखाऊँ। पहले थोड़ा सा जो इंग्रेडिएंट है वो आपको दिखा देता हूँ, बाकी दही और जो चीज़ डलती रहेगी वो आप देखते रहेंगे, इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि अब मैंने आपको बताया था कि इसकी इंग्रेडिएंट बहुत थोड़ी सी होती है और कोई ज़्यादा वो चीज़ें नहीं होती। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ। देखिए, मैंने 5 किलो के हिसाब से 4 चम्मच मिर्च ली है और 2 चम्मच ये धनिया लिया है, थोड़ी सी काली मिर्च और ये छोटी इलायची और लौंग, और उसके साथ नमक। और इसके बाद इसमें दही और प्याज मैंने ब्राउन करके पहले ही रख लिया है, जो मैं आपको दिखा दूंगा। और वो जिस तरह डालता जाऊंगा आप उसको नोट कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा कोरमा बनेगा। आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखें, ये फ़िश में कोई इतना ज़्यादा नहीं है। ये देखें, मैंने ये इसमें फ़िश फ्राई करनी है। ये आपको बता दें चलूँ, तो ये फ़िश फ्राई का पहले का मेरा ऑयल थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, तो उसी ऑयल में मैंने इसकी फ़िश को भी फ्राई कर दिया। क्योंकि आपको पता है आजकल फ़िश का मौसम है और फ़िश ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, तो उसके लिहाज से मेरे पास कुछ चीज़ें होती हैं। क्योंकि ये किचन का ऑर्डर भी मेरे चलते रहते हैं, तो मेरी क्योंकि कैटरिंग है, आपको पता है, तो उस लिहाज से मैंने ये देखें। अब ये इस तरीके से मैं इसको हल्का फ्राई करूँगा और फ्राई करके निकाल लूँगा। और उसके साथ ही अब मैं मसाला रेडी करने जा रहा हूँ, वो भी आपको दिखा देता हूँ। मसाले में क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो आप देखिएगा। आपको बहुत इंशाल्लाह मज़ा इंजॉय करेंगे, और जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह सब इसकी तारीफ़ करेंगे आपके कोरमे की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें 5 किलो का एक मसाला बनाया है। उसमें 1.5 किलो दही है, 4 चम्मच इसमें मिर्ची है, 1.5 चम्मच से 2 चम्मच धनिया है, नमक हस्बे ज़ायक़ा है, काली मिर्ची है, लौंग है, और ये बड़ी छोटी इलायची है। ये देखें, ये मैंने सब इसमें डाल दिया है। और इसमें डालने के बाद मैंने क्या करना है वो भी आप देखते रहें कि इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगा, ताकि ये आपका मसाला, इतनी देर में हम फ़िश फ्राई करेंगे, इतनी देर में हमारा मसाला भी रेडी हो जाएगा। ये देखें, इसमें ये मैंने ऑयल डाल दिया है, ये इसके लिए तैयारी के लिए। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें और मैं क्या करता जाता हूँ, देखते रहिएगा, गौर से देखिएगा। इसमें तकरीबन ये समझ लें कि 1 किलो ऑयल है तकरीबन। तो ये देखें कि ये अब आपको इस तरीके से इसको फेंटना है पहले, ताकि ये बिल्कुल दही जो है, ये दाने जो हैं इसके ख़त्म हो जाए दही से। और वो जब भी होंगे कि जब ऑयल और आप इस तरह फेंटेंगे इसको। अब ये देखें कि जैसे आपने देखा कि पहले दही की टिक्की मुझे गुरेज थी, अब कुछ भी नहीं है। देखें, ये बिल्कुल यकजान कर दिया मैंने इसको। और अब ये देखें कि अब मैं इसके नीचे चूल्हा जलाऊँगा और इसको चलाता रहूँगा, ताकि इसकी गुठली दोबारा न बने। तो ये देख लें। अब आप उसके बाद मैं आपको ध्यान दूँगा, मेरी फ़िश भी फ्राई हो रही है। दोनों काम मैं एक साथ कर रहा हूँ। और ये समझ लें कि ये हमारा एक वो है, आज ऑर्डर है, उसके लिए इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक भी डालूँगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखें, इसमें ये सब चीज़ें डाल दी। उसके बाद मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो निकाला हुआ मशीन से, वो भी डाल दिया है। तो ये एक ऑर्डर है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये रेडी भी करना है। तो अब आप ये देखें कि इसके अब मैं इसका चूल्हा ऑन करके इसको पकाऊंगा, और पकाने के बाद इंशाल्लाह फिर मैं आपको फ़िश फ्राई होने के बाद फिर मैं इसका मुकम्मल रेडी करके डालूँगा। अदरक लहसुन तकरीबन ये समझ लें कि ये आधा पाव के करीब होता है 5 किलो में। और 1 किलो हो तो वो 10 किलो हो तो उसके लिए हम 1 पाव तकरीबन डालते हैं। तो ये देखें कि ये अब मैं चूल्हा जला रहा हूँ, इसको भून रहा हूँ। भूनने के बाद फिर मैं आपको मज़ीद आगे बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं नाज़रीन के, ये देखें, अब ये मसाला भूनने के लिए मैं इसको चलाता रहूँगा, क्योंकि वरना इसमें क्या होगा कि गुठलियाँ सी दोबारा बन जाएंगी दही की, तो वो नहीं बनने देनी है। और दूसरी तरफ मेरी देखें, दूसरी साइड पे मेरा फ़िश फ्राई कर रही है मेरी बेटी नुसरत खान, वो भी साथ लगी हुई है। क्योंकि हम तीनों ही बाप बेटियाँ लगे हुए हैं इस वक्त। एक बेटी मेरी कैमरामैनिंग कर रही है, जो लाइबा खान है, और उसके साथ ही नुसरत खान है, जो कि देखें ये फ़िश फ्राई कर रही हैं। और साथ ही मैं ये मसाला भून रहा हूँ, क्योंकि ये अभी मैंने देना है, ये ऑर्डर है, उसके लिए हम तीनों ही लगे हुए हैं। तो ये मैंने कहा आपको वीडियो भी मिल जाएगी एक कोरमे की, क्योंकि इससे पहले आपके पास चिकन कोरमा, बीफ कोरमा सब गए हुए हैं, लेकिन फ़िश का कोरमा जो है वो मैंने कहा आपको बता देंगे कि कैसे बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कोरमे में देखें दही यूज़ होती है, प्याज
लहसुन, अदरक, काली मिर्च, लौंग और छोटी इलायची। तो ये प्याज मैंने ब्राउन करके पहले ही रख ली है ताकि मैंने कहा आपको दिखा सकूं। तो ये जिस वक्त डाली जाएगी जब ये मसाला थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा ना, जो पानी है दही का सूखेगा, फिर उसके बाद ये प्याज डाली जाएगी। ये कूट के मैं इसको डालूँगा और उसके बाद जो मसाले डालूँगा वो भी आपको बताते जाऊँगा कि क्या क्या डालें। तो ये देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ेदार कौरमा रेडी होगा। ये प्याज आपको बताते चलूँ कि 1.5 किलो दही है तो 1.5 किलो प्याज कच्ची उसको फ्राई किया गया है। इसी तरह लहसुन मैंने आपको बताया है कि 5 किलो में आधा पाव डलता है। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें मैं आपको बताते जा रहा हूँ। 1 किलो तेल डलता है। तो अब आप देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा बहुत। ये प्याज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखें अब ये मेरा मसाला देखें ये देखें कितना पतला था और कितना गाढ़ा हो गया, और ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है। तो ये मसाला रेडी होता जा रहा है। अब ये मसाला रेडी पे है। अब मैं इसका फ्लेम बंद करूँगा क्योंकि प्याज बल्कि मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ कि इसमें प्याज भी डलनी है। देखें अब ये मैं आपको दिखाया था मैंने कि ये देखें प्याज मैंने कूट के रखी हुई, ये देखें प्याज डाली, और ये डालने से क्या होगा और गाढ़ापन आ जाएगा इसमें। तो ये मैंने आपको जो बताया है कि ये इसी तरीके से प्याज आपने ब्राउन करके इस तरीके से डालनी है और थोड़ा इसको इस तरह घुमाएंगे, ये समझ लें कि ये रेडी पे है इसमें। और मेरी जैसे ही फिश फ्राई होगी वो इसमें डालूँगा और डालने के बाद मिक्स करके ये समझ लें कि मेरा कौरमा बिल्कुल रेडी होगा। तो ये देखें, फिर उसके बाद एक मसाला और डालना है वो मैं बाद में डालूँगा। ये मसाला मेरा बिल्कुल रेडी है। ये देखें हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है सारी, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत टूट भी जाती है, बिकॉज़ फ्राई करते वक्त अक्सर हम लोग चम्मच मार देते हैं उसमें, तो इस वजह से वो टूट जाती है। तो उन्हें चम्मच ज़रा आराम से मारा जाए और उसके अलावा थोड़ी देर फ्राई होने दें ताकि उसके बाद उसे चम्मच मारे ना तो वो टूटे नहीं मच्छी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये देखें मेरा मसाला बिल्कुल रेडी है, और इसमें देखेंगे मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल रहा हूँ ताकि ये थोड़ा और ऑयल की ज़रूरत थी तो वो मैंने डाल दी है। अब जैसा कि देख रहे हैं कि ये देखें मैंने ऑयल डाला है, थोड़ा सा ये मसाला मेरा रेडी पे है। और अब इसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ, देखें इसमें थोड़ा सा मैंने केवड़ा वाटर डालना है क्योंकि इसका एक टेस्ट कौरमे का खुशबू और टेस्ट इसी से आता है। तो ये देखें ये मैंने केवड़ा वाटर, ये ज़ाफ़रानी है जो कि मैंने डाला है, और ये देखें अब इसको मैं थोड़ा सा इसका चला दूँ। ये आपने करके देख लिया। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, मैंने थोड़ा सा पीस के रखा हुआ है जायफल, जवत्री और सफ़ेद जीरा और छोटी इलायची। देखें ये थोड़ा सा इसमें ये भी लगाऊंगा इस तरीके से, ये लगा दिया क्योंकि मसाला इस वक्त मैंने मुकम्मल करना है क्योंकि इसके बाद मैंने फिश डालनी है, उसको ज़्यादा चलाना नहीं है। तो ये देखिए मेरा मसाला अब बिल्कुल रेडी हो चुका है कौरमे का फर्स्ट क्लास। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कुछ किस तरीके से लगानी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया है, और ये देखें अब इस तरीके से मैंने मछली इसमें डालनी है क्योंकि अगर मैं एक साथ डालूँगा तो इसका टूटने का और ज़्यादा खदशात बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ये थोड़ी थोड़ी इस तरीके से लगानी है। ये इसी में थोड़ी नरम भी हो जाएगी फ़िश और अच्छी भी लगेगी इंशाल्लाह। और ये निकालते टाइम भी ये जहन में रखें कि जिस वक्त आप निकाल के डिश में या किसी बर्तन में दें तो उस वक्त भी बहुत ख्याल से निकालिएगा क्योंकि ये फ़िश है, ये टूट जाती है। ये गोश्त और वो नहीं है चिकन कि जो नहीं टूटेगा। तो इसके मैं इस तरीके से पीसेस डालता रहूँगा, ये देखें आप इस तरीके से। और ये थोड़ी देर बस हल्का सा इसमें पकड़ आ जाएगी तो उसके बाद मैं उतार दूँगा ढक्कन लगा के, ताकि यह है कि ये नरम हो जाएगी थोड़ी फ़िश, जो थोड़ा सा इसमें कड़कपन होता है वो दूर हो जाएगा। तो इस वक्त मेरा ये देखें कि बिल्कुल रेडी है। तो अभी मैं आपको इसके डिश आउट करके भी दिखा देता हूँ। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।